बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का लेक्चर नंबर 27 से 32 तक की वीडियो शेयर करूंगी। ये आपके शॉर्ट लेक्चर्स भी हैं और फाइनल टर्म प्रिपरेशन की भी वीडियो है। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 23 और 24 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी देख लें। और लेक्चर नंबर 25 और लेक्चर नंबर 26 ये आपके सिलेबस में इंक्लूड ही नहीं है। आगे जितने लेक्चर्स रह गए इंशाल्लाह जल्दी वो भी आपको दे दूंगी, अपलोड कर दूंगी जल्द से जल्द। और मैंने पूरी कोशिश की है कि इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी ना छोड़ूं जो कि आपके पेपर पॉइंट से इम्पोर्टेंट हो। लेकिन अगर फिर भी कोई बात कोई पॉइंट आपको समझ में ना आए तो कमेंट्स में मुझसे लाजमी पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। जैसे जैसे पेपर होते जाएंगे तो इंशाल्लाह इसके करंट पेपर्स भी आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आप इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कर सकें और अच्छा अपना CGPA मेंटेन रख सकें। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्रोडक्ट एंड फॉर्म्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूँ, एक तंजीम हूँ, कोई एक ऐसी चीज बनाती हूँ कि जिसके बदले में मुझे प्रॉफिट हो, अर्निंग हो, जिसके रिटर्न में मुझे पैसे मिले, तो वो क्या होगी? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के आगे से टू फॉर्म्स हैं, टेंजिबल प्रोडक्ट्स और इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स। टेंजिबल में आ जाएंगी वो तमाम प्रोडक्ट्स जो कि फिजिकली टचेबल हो, जिसको हम स्मेल कर सकें और अपनी फिंगर टिप्स के साथ मतलब उंगलियों की पोरों के साथ उनको महसूस कर सकें। सेकंड पे आ जाएगी इंटेंजिबल जो कि फिजिकली टचेबल ना हो। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्ट। तो इसमें इसकी 2 क्लासिफिकेशंस आ जाएंगी। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो कि हम खुद कंज्यूम करते हैं, मीन्स के दूसरों से लेते हैं, जैसे कि टी वगैरह आ जाएगी, टूथपेस्ट आ जाएगा। सेकंड है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि हम खुद बनाते हैं। अब मैं इसमें एग्जांपल लूंगी टी की। टी रॉ मटेरियल में आती है, मीन्स के वो पत्तों की फॉर्म में आती है, फिर हम उसको सुखाते हैं, पूरा प्रोसेस करके फिर टी की शेप में वो आती है। इसमें हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और केमिकल्स भी इसके एग्जांपल में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कैटेगरीज ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इसमें हमारे पास इसकी 3 कैटेगरीज आ जाएंगी, कन्वीनियंस गुड, शॉपिंग गुड और स्पेशलिटी गुड। कन्वीनियंस गुड को देखें तो इसमें कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं, उनको रीड कर लेते हैं। वो सामान जो कस्टमर के लिए खरीदना आसान हो। नेक्स्ट, कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में मुकम्मल अवेयरनेस हो, आगाही हो। कस्टमर इन प्रोडक्ट को अक्सर खरीदता हो। कस्टमर्स के मतलब जो करीबी जगह है वहां पे ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो। नेक्स्ट थी हमारे पास शॉपिंग गुड्स जो कि खरीदारी का सामान हो। कस्टमर्स इन सामान को हासिल करने के लिए दूर तक जाता हो, जिसकी मार्केट में डिमांड हो, उसको हम कहेंगे शॉपिंग गुड्स। कस्टमर को ये सामान हासिल करने की तलाश होती हो। आमतौर पर इन प्रोडक्ट्स के लिए जो क्वालिटी है वो स्टैंडर्डाइज्ड ना हो। इनकी कीमतें भी मियारी ना हो, स्टैंडर्डाइज्ड ना हो, बदलती रहती हो। स्पेशलिटी गुड्स यानी कि खास सामान। इन प्रोडक्ट्स के लिए सार्फिन के पास मजबूत ब्रांड की लॉयल्टी हो। नेक्स्ट, कस्टमर्स इन प्रोडक्ट के लिए बहुत क्वालिटी, स्टेटस और स्टैंडर्ड कॉशियस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो देखें पहले इसकी क्लासिफिकेशंस थी प्रोडक्ट्स की, अब उसकी आगे से कैटेगरीज आ गई हैं प्रोडक्ट्स की। इसमें पहले मैंने आपको बताया था कंज्यूमर गुड्स के बारे में, सेकंड पे मैं बता रही हूँ आपको इंडस्ट्रियल गुड्स की कैटेगरीज के बारे में। तो इसमें आ जाएंगी इसकी 2 कैटेगरीज हैं, कैपिटल आइटम्स और एक्सपेंस आइटम्स। कैपिटल आइटम्स में आ जाएंगी कि ये कैपिटल गुड्स होती हैं, लॉन्ग लिव्ड यानी तवीलुल मुद्दती, एंड एक्सपेंसिव गुड्स और महंगी अशिया होती हैं। अक्सर औकात ये कॉपीराइट्स भी परचेज कर लेती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट मिक्स एंड
प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट मिक्स की डेफिनेशन मीन्स तारीफ हम ऐसे कर सकते हैं कि ये उन तमाम प्रोडक्ट्स का एक कम्बिनेशन है, एक मजमुआ है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से फरोख्त के लिए पेश किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोडक्ट लाइन। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी की डेप्थ वाइज एक्सपेंशन तो सी के लिए इस्तेमाल होता है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेप्स फॉर द प्रोडक्ट डेवलपमेंट। तो ये आपने हैंडआउट से लाजमी पढ़ना है, एक बार जस्ट रीड कर लें, आसान से आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे अगर मैं लिखती तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता। अगर तो मैं आपसे कहूँ कि MGT 211 में इन लेक्चर्स में इसका टाइप कौन कौन सा है, तो स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके MCQs के हवाले से, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चंस के हवाले से। इंट्रोडक्शन स्टेज जहाँ पर आ जाएगा नाम, मीन्स के वहाँ पे आपने क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान बनाना है। इसका क्या मतलब है कि तारुफी मरहला, वो मरहला जब मार्केट में मुसलसल RD और तमाम तरक्याती प्रोसेस के बाद एक नई प्रोडक्ट का इंट्रोड्यूस कराया जाए, इस मरहले को हम क्वेश्चन मार्क के तौर पर जाहिर करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगी मार्केट में या नहीं, कामयाब होगी या नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रोथ स्टेज यानी तरक्की का मरहला। इस स्टेज पे जो कस्टमर होता है उसमें अवेयरनेस पैदा हो जाती है, वो लोग नई प्रोडक्ट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना शुरू कर देते हैं। इस स्टेज को हम स्टार्स भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव के लिए देखने में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ स्टेज बोलेगा तो नीचे ऑप्शन देगा क्वेश्चन मार्क या स्टार या कैश काउ, तो आपने फिर ग्रोथ स्टेज के लिए स्टार के ऊपर करना होगा, उसको करेक्ट ऑप्शन बनाना होगा। इसको हम स्टार क्यों कहते हैं? क्योंकि ये फिल्म के लिए एक अच्छा प्रॉफिट पैदा करती है। नेक्स्ट है हमारे पास मैच्योरिटी स्टेज यानी पुख्तगी का मरहला। यहाँ पर प्रोडक्ट को टारगेटेड मार्केटों में शेयर ऑफ माइंड यानी जहन का हिस्सा मिलता है। इस स्टेज पर प्रोडक्ट जिसे हम कैश काउ कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो ग्रोथ स्टेज से कम हो जाता है, लेकिन जो प्रोडक्ट होती है वो रिलेटिवली मार्केट शेयर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट 4 स्टेजेस थी टोटल इसकी, ये भी ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, और वो है डिक्लाइन स्टेज यानी तनज़ली का मरहला। ये लास्ट स्टेज होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए जिसको हम डॉग कहते हैं, क्योंकि इसमें जो इसकी प्रोडक्शन होती है यानी पैदावार एंड डेवलपमेंट कॉस्ट यानी कि तरक्की के अखराजात वो ज़्यादा हो जाते हैं, और नो प्रॉफिट, कोई भी इसका फ़ायदा नहीं होता, कोई भी अर्निंग नहीं होती। डिफाइन द फॉलोइंग। तो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, जैसे कि ब्रांड। ब्रांड एक सिंबल है, एक अलामत है। अ साइन एक निशान है। अ टाइप ऑफ राइटिंग एक किस्म की तहरीर है। अ कलर एक रंग है। अ डिज़ाइन और अ कम्बिनेशन ऑफ ऑल द थिंग्स टू आइडेंटिफाई अ प्रोडक्ट, और इन तमाम चीज़ों का मजमूआ है जो किसी प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन यानी शनाख्त करता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांडिंग की डेफिनेशन। ब्रांडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्ट के लिए कोई भी आइडेंटिफिकेशन सजेस्ट करनी होती है, मीन्स कि उसका नाम रखना होता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी प्रोडक्ट से मुंसलिक कस्टमर्स की लॉयल्टी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास लेबल। पैकेज का वो हिस्सा जिसमें उसका नाम, प्रोडक्ट का यानी नाम, कंटेंट यानी मवाद, एंड नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर ऑफ प्रोडक्ट, और जिसने इस प्रोडक्ट को बनाया होता है उसका नाम लिखा होता है, तो इसको हम कहते हैं लेबल। टाइप्स ऑफ ब्रांड अब आप देख लें कि कितने इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, मीन्स के वो आपको इसकी डेफिनेशन देता है और साथ में तीनों ऑप्शंस देगा कि किसकी डेफिनेशन है, तो आपने बताना होगा कि लाइसेंस ब्रांड की डेफिनेशन है। तो इसकी टाइप्स टोटल 3 हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसकी कितनी टाइप्स हैं ब्रांड्स की, ब्रांड नेम की। तो नेशनल ब्रांड है सबसे पहले हमारे पास, यानी कौमी ब्रांड, जो कि पूरे मुल्क के बीच में तक फैला हुआ हो, पूरे मुल्क में उसकी खरीदो फरोख्त की जाती हो। नेक्स्ट है हमारे पास लाइसेंस ब्रांड, जो कि मतलब इसकी खरीदो फरोख्त का हक हो मार्केट के अंदर आपको। प्राइवेट ब्रांड
मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट तैयार करते वक्त कुछ रिटेलर्स का ब्रांड इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं प्राइवेट ब्रांड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन प्राइसिंग एंड राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग। प्राइसिंग कीमतों का तयन के प्राइस वो कीमत है जो बेचने वाला किसी गुड या सर्विस के बदले में हमें देता है। इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको पता है, ऑब्जेक्टिव के लिए ये एमसीक्यूज के लिए ऐसी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द ब्रेक इवन एनालिसिस। इसका एक छोटा सा फार्मूला भी है, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज है। ब्रेक इवन एनालिसिस यानी ब्रेक इवन तज्जिया हमें बताता है कि किस पॉइंट पर ऑर्गेनाइजेशन बगैर प्रॉफिट के नुकसान पर होगी। इसके आगे से आ जाएगा ये छोटा सा फार्मूला है इसका ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइसिंग ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, तो इसमें इसके मतलब कि हम किसी भी न्यू प्रोडक्ट की प्राइस को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, उसके कुछ फॉर्म्स हैं हमारे पास, जिसमें आ जाएगा प्राइस स्कीमिंग बहुत इंपॉर्टेंट, पेनिट्रेटिंग प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट। इनके आगे से मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है ताकि आपके लिए आसानी हो। जबकि फिक्स्ड प्राइस और डायनेमिक प्राइस, इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन बन रहा था तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दी है कि डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड प्राइस एंड डायनेमिक प्राइस। अब आप खुद देख लें कि चीजें पेपर में कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, ऐसे बुलेट पॉइंट्स वाली चीजें कि फॉर एग्जांपल ये 3 चीजें इसमें दे देगा और कहेगा कि फिक्स्ड प्राइसिंग मेथड में कौन सी चीजें कंसीडर्ड नहीं होती एक्सेप्ट का मतलब होता है कि जो ना होती हो। अब ये तीनों चीजें तो नहीं होती, लेकिन साथ में इसका भी नाम दे देगा जैसा कस्टमर टू कस्टमर या मार्केट टू मार्केट। तो फिर आपने इनमें से जो नहीं होगा उसको आपने करेक्ट करना होगा। इसी तरह नीचे डायनामिक प्राइसिंग का भी है, ये कस्टमर टू कस्टमर किसके बीच में आता है तो आपने बताना होगा डायनामिक प्राइसिंग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, जस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए एक बार रीड कर लें। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हाइल सेटिंग द इंटरनेशनल प्राइसिंग, तो ये कुछ इसके बुलेट पॉइंट्स हैं, इसको देख लें, जस्ट नाम है इनके ये ऑब्जेक्टिव के लिए। नेक्स्ट, डिफाइन द मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या है जी? एक कंपनी का कोई इस बारे में फैसला कि कौन सा चैनल इस्तेमाल किया जाए, जबकि डिस्ट्रीब्यूशन मिक्स फिल्म की कामयाबी में एक अहम किरदार अदा करती है। क्वेश्चन नंबर 14, डिफाइन मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स, जिसको हम कहते हैं मिडलमैन। मिडलमैन का क्या काम होता है कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर से लेकर लास्ट कस्टमर तक पहुंचाना, यानी आखिरी साइज तक भी उसकी ये यूजर तक, लास्ट यूजर तक ये चीज भी पहुंचे। फिर इसके आगे से 2 फर्दर टाइप्स हैं, होलसेलर इंटरमीडिएट और रिटेलर इंटरमीडिएट। होलसेलर में क्या कहते हैं? होलसेलर इंटरमीडिएट यानी जो दूसरे कारोबारों के प्रोडक्ट्स लास्ट कस्टमर तक दोबारा फरोख्त करने के लिए फरोख्त करता हो। सेकंड है हमारे पास रिटेलर इंटरमीडिएट, जो कस्टमर को डायरेक्टली प्रोडक्ट्स फरोख्त करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग, तो इसमें हमारे पास ये एजेंट्स आ जाएंगे, एजेंट एंड ब्रोकर एक ही पर्सन को कहते हैं, और होलसेलर ये भी इसमें ही आ जाएगा। लेकिन होलसेलिंग किसने बोला है कि टाइप्स के बारे में हमें बताएं, जबकि मैंने आपके हैंडआउट्स को रीड किया तो वहां पे मुझे एक ही टाइप मिली, मर्चेंट होलसेलर्स, जबकि मर्चेंट होलसेलर्स की फर्दर आगे मुझे 4 टाइप्स मिली जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें आ जाएगा फुल सर्विस मर्चेंट होलसेलर। इसमें क्या होता है कि फुल मर्चेंट होलसेलर ट्रेडिशनल खरीदो फरोख्त के अलावा क्रेडिट, मार्केटिंग और तजारती खिदमत फराहम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड सर्विस मर्चेंट होलसेलर। इसमें मर्चेंट होलसेलर जो खिदमत की एक महदूद हद तक फराहम करता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें भी लिमिटेड इसके फंक्शंस होते हैं, लिमिटेड काम होते हैं बीच में, जिसमें होलसेलर ऑर्डर रिसीव करता है कस्टमर्स के पास
और फिर प्रोड्यूसर के पास जाता है और उससे बातचीत करता है और फिर मामला को तय करता है। फिर है जोकर जॉबर्स। इसमें भी लिमिटेड इसके महदूद काम करने वाले होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि सेटअप करते हैं, रिटेलर्स आउटलेट्स को डिस्प्ले करने के लिए एक सेटअप बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सप्लाईज। तो इसमें इसकी 3 ये स्ट्रेटजीज हैं, जस्ट इनके नाम इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने आगे इसकी डेफिनेशन इसलिए लिख दी है कि अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो आपके लिए ये आसानी होती है। इसके नाम है एक्सटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन और सिलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन। जबकि डिस्ट्रीब्यूशन कन्फ्लिक्ट, इसके बीच में दो इनके दरमियान डिफरेंस भी आ जाता है कि चैनल कन्फ्लिक्ट और चैनल लीडरशिप। एक बार इसको भी रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। इसमें जस्ट एक ही चीज पढ़ने वाली है जी, डिफाइन रिटेलिंग एंड एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। तो रिटेलर हम पीछे पढ़ चुके हैं, खुर्दा फरोश को कहते हैं, और इसकी टाइप्स को देख लें तो फर्दर इसकी 2 टाइप्स हैं। प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट लाइन में ये इसके नीचे डिफरेंट आ जाती हैं कि बीच में क्या इसकी कैटेगरीज हैं। तो देखने इसकी डेफिनेशन याद करने वाली नहीं है, पढ़ने वाली भी नहीं है, जस्ट आप ये देख लें कि क्या डिपार्टमेंट स्टोर, इसकी डेफिनेशन का हमें नहीं पता होगा, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट। तो जस्ट मैंने आगे आपकी आसानी के लिए डेफिनेशन दे दी है। नीचे स्पेशलिटी स्टोर, ये इसके बुलेट पॉइंट्स हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं कि वो उनके नाम देगा कि हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट या स्पेशलिटी स्टोर्स ये किसके बीच में आती हैं, तो आपने बताना होगा कि प्रोडक्ट लाइन के बीच में आती हैं। नेक्स्ट इसकी सेकंड टाइप है हमारे पास बार्गेन रिटेलर। बस इसकी टाइप्स को याद रखिएगा। बार्गेन रिटेलर सौदे की कीमत पर प्रोडक्ट की एक वसी रेंज ले जाने वाला रिटेलर है। इसके आगे से क्या कैटेगरीज हैं, ये 6 बुलेट पॉइंट्स हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, राइट द डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। तो इसमें जस्ट इसकी 2 स्ट्रेटजीज हैं। पुश स्ट्रेटजी एक प्रमोशनल अप्रोच है जो कि होलसेलर और रिटेलर को मोटिवेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास पुल स्ट्रेटजी, इनका डिफरेंस भी आ जाता है और इस पे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है कि राइट द डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटजीज। तो जस्ट फिर आपने बीच में 2 लिख देनी होती है। नेक्स्ट है हमारे पास पुल स्ट्रेटजी। तो पुल स्ट्रेटजी एक प्रमोशनल अप्रोच है जिसमें कस्टमर की तलब को मुतहरिक किया जाता है, मीन्स के कस्टमर की डिमांड को स्टिमुलाई यानी मुतहरिक किया जाता है, और फिर होलसेलर और रिटेलर पर प्रोडक्ट के ले जाने का दबाव डाला जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। तो देखें जो है ये आपके ऑब्जेक्टिव के लिए 4 टाइप्स ऑफ प्रमोशनल टूल्स। इसमें आ जाएगी हमारे पास एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशन। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके फैक्टर्स को देखें तो ये आपको पता है कि एमसीक्यूज के लिए इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है एडवर्टाइजिंग प्रमोशन, ये इंपॉर्टेंट नहीं थी, जस्ट बीच में इसके जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगे थे तब मैंने इस क्वेश्चन के बीच में इसको लिख दी है, नहीं तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है दूसरे तरीके से। पॉइंट मुझे ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट लगा था कि अब ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं एडवर्टाइजिंग के, तो इसको एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज, तो इसमें ये हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज आ जाएंगी। देखिए प्रमोशनल स्ट्रेटजीज अलग थी, प्रोडक्ट की स्ट्रेटजीज अलग थी, अब यहाँ पे आ गया एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजीज। तो इसमें 3 आएंगी पेर्सुएसिव स्ट्रेटजीज, कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग एंड रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट है हमारे पास मीडिया एडवर्टाइजमेंट। आपको क्या ये तो पता है कि हम इश्तिहारात किन जगहों के जरिए देते हैं, तो इसमें हमें पता है टेलीविजन, न्यूज़पेपर। तो जो आगे छोटी छोटी सी मैंने लाइंस लिखी हैं ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, तब मैंने लिखी है कि इनका क्या रेशियो है, क्या तनासुब है। डायरेक्ट मेल 18% है इसका एड स्पेंडिंग के बीच में, रेडियो का 8% है, मैगजीन का 5% है इसका, आउटडोर एडवर्टाइजिंग का 1% है, और फिर आ जाएगा इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 19 लास्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज पर्सनल सेलिंग एंड पर्सनल सेलिंग सिचुएशंस। तो ये जो पर्सनल सेलिंग सिचुएशन है इसमें आपके पास ये 3 आ जाएंगी सेलिंग, मीन्स के रिटेल सेलिंग। इसमें पर्सनल सेलिंग सिचुएशन में खरीदारों के जाती और घरेलू इस्तेमाल के लिए प्रोडक्ट्स फरोख्त की जाती हैं। सेकंड पॉइंट है इसमें हमारा इंडस्ट्रियल सेलिंग। तो इसमें भी पर्सनल सेलिंग सिचुएशन जिसमें प्रोडक्ट्स को कारोबार की फरोख्त की जाती है, या तो इसे दूसरी प्रोडक्ट की तैयारी के लिए या दोबारा फरोख्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, देखिए कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनकी डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट मीन्स डायरेक्टली तशहीर बराह रास्त नहीं की जानी, मतलब इजाजत नहीं होती कि आप कर सकती हैं। इसमें क्या होता है कि जो सेल्समैन होता है वो डॉक्टर्स के साथ बातचीत करता है और फिर प्रोडक्ट डॉक्टर्स को पेश की जाती हैं और बदले में डॉक्टर मरीजों को इन प्रोडक्ट्स की सिफारिश करता है कि आप ये वाली दवाइयाँ, ये वाली प्रोडक्ट डायरेक्टली एडवर्टाइजमेंट की इजाज़त नहीं देती। तो फिर ये क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ से जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट करवा देते हैं। बस आपके ये इतने से लेक्चर्स थे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लें, इंशाल्लाह मैं आपको लाजमी रिप्लाई करूंगी। काफ़ी मेहनत लगी है इन लेक्चर्स को तैयार करते हुए, तो काइंडली अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूँ और आगे जो आपके करंट पेपर्स आने हैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।